Welcome again in class 10th SST digital class. It's parts of the economics of SST. First part of the economics first chapter डेवलपमेंट. जैसा कि आपको पता है डेवलपमेंट वर्ड और डेवलपमेंट मीनिंग also cleared in a geography chapter first and second resource and development. Near about all things are matched here also. They are in the reference of the resources. They are referral to the geographic or geographic phenomena. Here they correlated from the economics. These are differ here and there. यहाँ और वहाँ में बस इतना सा थोड़ा सा अंतर है. डेवलपमेंट जैसा आप पता है improving in present condition in the sense of country, in the sense of person improving to their living standard called development. Here in economics, development related to any nation or any person or citizens. When the development achieved by any nation, this is known as the national development or national development refers to the ability of country. किस बात की एबिलिटी? टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण ऑफ पीपल of citizen, like just providing social amenities such as quality education, potable water or drinkable water to all, provide facility to transportation and other infrastructure in the sector of the social requirements or needs like health, educations, livelihoods and employment also. When any country achieve new goals, achieve a standard line in different sector, education, transportation, health, employment, these treated as the development of the nation or in other word national डेवलपमेंट. ठीक है. अब जैसे आपका डेवलपमेंट, स्टूडेंट का डेवलपमेंट क्या है? कोई कल क्लास फर्स्ट में था, आज क्लास सेकंड में आ गया है ना, तो ये उसका क्या हो गया? विकास हुआ. जैसे आपको अल्फ़ाबेट ए टू जेड ही पता था, अब आपको एक सेंटेंस बनाने और सेंटेंस पढ़ने पता हो गया. इसका मतलब कि आप में क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया. मीन्स
हमने एक जो हमारी स्टैंडर्ड लाइन है उसको हमने अचीव कर लिया, अपने एज का, अपनी क्लास का, और तो हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। ऐसे किसी नेशन की, ऐसे किसी राष्ट्र की जो नेशनल इनकम होती है और उसको हम एक एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स पीसीआई। तो ऐसे में जो भी हमारी एक लिमिट है, स्टैंडर्ड है, उसको हम अचीव कर लें, मीन्स हम इसी आधार पे कोई कंट्री डेवलप्ड कहलाती है, कोई कंट्री डेवलपिंग कहलाती है, कोई कंट्री अंडर डेवलपिंग कहलाती है। दिस क्राइटेरिया टू डिसाइड द ग्रेड, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फेल, क्या होता है कि एक मिनिमम परसेंटाइल ऑफ टोटल मार्क्स जब हम गेन करते हैं तो हम फर्स्ट हो गए, एक दूसरा हमारा स्लेब है वो हम सेकेंड। वैसे यहाँ भी डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। एक चीज़ डेवलपमेंट, और अगर यहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, जैसा कि वहाँ बात किया था हमने, इन ज्योग्राफी हमने ये वर्ड भी यूज़ किया था, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मीन्स जुडिशियस डेवलपमेंट। क्या मतलब कि किसी को किसी तरीके की हानि न हो, और वो डेवलपमेंट जिसमें हम दूसरे तथा आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचते हैं। आप इसको कैसे कह पाओगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें ध्यान में रख करके जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो भी यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं उनका हमें उपभोग और उनके पर हमें जो भी करना है करें। अपने डेवलपमेंट के लिए हम दूसरे को नहीं चाहते। दिस नोन एज सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, a development which are going on continuously but they are must to be not compromising to needs of future generation called sustainable development. ओके, एक और छोटा सा वर्ड यहाँ देख लें, नेशनल इनकम। इनकम तो सब लोग जानते हो, और जब नेशन की इनकम हो जाए तो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। इट मीन्स a country or the value of total goods and services, total goods and services produced within country in one financial year, within one financial year, एक वित्तीय वर्ष में। और व्हाट डू यू मीन बाय वन फाइनेंशियल ईयर? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च कॉल्ड वन फाइनेंशियल ईयर। न्यू कॉन्सेप्ट आने जा रहा है। न्यू कॉन्सेप्ट में हम अचीव करने जा रहे हैं कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन अभी इनेक्ट नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट। और अभी जो आपको कहें व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर, देन 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ऑफ एनी ईयर कॉल्ड वन फाइनेंशियल ईयर। तो क्या मतलब समझे कि जब एक साल
एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र, किसी देश के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया हो, दीज आर नोन एज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक, अब देखिए जरा, अगर हम आपसे कहें कि डू यू नो अबाउट पीसीआई, एक नया वर्ड, पर कैपिटा इनकम, पर माने प्रति, कैपिटा व्यक्ति, इनकम आय, प्रति व्यक्ति आय, एक एक व्यक्ति की इनकम। मीन्स जब हमको नेशनल इनकम पता हो जाए बेटे, तो हम नेशनल इनकम को, किसकी है नेशनल इनकम, उस नेशन में रहने वाले लोगों की। तो जब हम नेशनल इनकम को वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या, पॉपुलेशन से, पीपल से डिवाइड कर देते हैं, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीसीआई कहते हैं। मीन्स नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पीसीआई आर पर कैपिटा इनकम। क्लियर, क्लियर आर नॉट? अच्छा, अब आप इसी को कभी कभी आपसे पीसीआई न पूछ करके कोई अगर एवरेज इनकम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम इज इक्वल टू पीसीआई ड्यू टू एवरेज इनकम आल्सो कैलकुलेटेड by the dividing the total income of any country with their population। तभी तो निकलेगा ना एवरेज इनकम। जब हम वहाँ पे रहने वाले सभी जनसंख्या से वहाँ की समस्त इनकम को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम को ही हम क्या नाम देते हैं, पीसीआई या पर कैपिटा इनकम। ठीक, इसमें एक वर्ड और आप पाओगे, क्या, एचडीआई। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI, H for human, D for development, I for index, मानव विकास सूचकांक। It is a type of tools. It is a type of tools of development. यह विकास को मापने का एक टूल्स है, which developed, introduced by the United Nations। क्यों? To measure a country's overall achievement in the social and economic dimension। यह यूनाइटेड नेशन द्वारा डेवलप किया गया कि सभी कंट्रियों, सभी राष्ट्रों, सभी देशों की जो हमारी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अचीवमेंट है उसको हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से मेज़र करेंगे। इसमें बेटे हेल्थ, एजुकेशन, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो एचडीआई में इंक्लूड होते हैं। उन्हीं के बेस पे हम किसी कंट्री की एचडीआई निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक, means SDI types of tools which use the different variables like
education, health, death rate, infant mortality rate, sex ratio, and its measure by overall achievement in the sector of in the dimension of social and economic. ठीक, अभी हमने कुछ वर्ड या वेरिएबल्स का नाम ले लिया। एजुकेशन सभी जानते हो, हेल्थ स्वास्थ्य कैसा होगा। एक वर्ड हमने लिया सेक्स रेशियो, जो कि हमने पीछे आपसे बात किया था। इसको कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एट द पर 1000 मेल, 1000 पुरुषों पे उपस्थित महिलाओं की संख्या, अर्थात 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, सेक्स रेशियो। ठीक, लिंगानुपात। कोई दिक्कत? हाँ, अब मामला है कि इंडिया में इस समय 943 एट पर 1000 है। तो इंडिया की सेक्स रेशियो क्या है, 943 पर 1000। ठीक, एक और हमने वेरिएबल्स की चर्चा कर दी थी, इन्फेंट मोर्टिलिटी। ये बेटे क्या होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट? द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की वो संख्या, डाई जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न। 1000 जिंदा बच्चों के पैदा होने पर जितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले एक्सपायर कर जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। ये क्या शो करेगा बेटे, ये कहीं की किसी कंट्री की हेल्थ और जितना ही वहाँ की एजुकेशन अच्छी होगी, उतना ही उस देश की, उस राष्ट्र की, उस नेशन की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होगी, उतने ही वहाँ के बच्चे कम ऐसे एक्सपायर करेंगे, ऐसी घटना घटेगी, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा कि बच्चे को किस तरीके से देख रेख हो, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता, उसके पास कोई ऐसा वो नहीं होता, आपको कोई चीज़ बता नहीं सकता। इट्स मीन दीज आर इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो ये जितने वेरिएबल्स आपसे हमने शेयर किया, ये किसी कंट्री के डेवलपमेंट की एक वेरिएबल या इंडेक्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट जो भी आपका सेकेंड पार्ट होगा, उस सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे आपसे एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट या गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर उसी के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे, जैसे हमने अभी आपसे बताया ना कि एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाती है, उसी के आधार पे हम किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री किस कैटेगरीज में रखते हैं, उस पे हम लोग बातें करेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा। ये सब डेवलपमेंट की जो अधिक से अधिक बातें हैं, ये आपको ज्योग्राफी में शेयर कर लिया गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी हम आपसे क्लास में डिस्कस। ओके, थैंक यू।